महाभारत का युद्ध, रणनीतियां तो बहुत थीं, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर ही बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। एक ऐसा मायाजाल जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था, और उसका नाम था चक्रव्यूह। तो सोचिए जरा, इतने बड़े महायुद्ध में सबसे घातक, सबसे खतरनाक सैन्य रचना आखिर थी कौन सी? बस इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है चक्रव्यूह की कहानी तक। और वो जवाब है चक्रव्यूह। देखिए, ये कोई आम घेराबंदी नहीं थी, नहीं, ये तो एक चलता फिरता, घूमता हुआ, कई परतों वाला मायाजाल था। इसमें घुसना जितना मुश्किल था, उससे बाहर निकलना उससे भी कई गुना ज्यादा कठिन। मतलब जो एक बार इसमें फंस गया, समझिए उसका बच निकलना नामुमकिन था। इसका एक और नाम भी था, घूमता हुआ आग का घेरा। सोच कर देखिए, ये नाम ही काफी है ना इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये मौत का जाल काम कैसे करता था। आइए इसकी बनावट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चक्रव्यूह की पूरी ताकत का राज एक नंबर में छिपा था, और वो नंबर है 7। जी हाँ, इसकी 7 परतें थी, और हर अगली परत पिछली वाली से कई ज्यादा खतरनाक और मुश्किल होती थी। तो इसकी रचना कुछ इस तरह थी। सबसे बाहर यानी पहली लेयर में पैदल सैनिक, चलिए माना किसी ने ये पार कर भी ली। तो उसके बाद आती थी बीच की परतें, जहां हाथियों पर सवार बड़े बड़े हथियारों से लैस सेना खड़ी होती थी। और अगर कोई इन सबको भी पार कर गया, तो बिल्कुल सेंटर में उसका इंतजार कर रहे होते थे उस युग के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली योद्धा। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या थी? ये पूरा फॉर्मेशन एक पहिए की तरह लगातार घूमता रहता था। इससे होता ये था कि अंदर फंसा हुआ योद्धा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता था, उसे दिशा का कोई अंदाजा ही नहीं रहता था, और ये व्यू उसके लिए एक जानलेवा भूल भुलैया बन जाता था। पर क्या इसका मतलब ये है कि इसे तोड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। कुछ गिने चुने खास योद्धा थे जो इसका रहस्य जानते थे। पूरे द्वापर युग में सोचिए, सिर्फ 7 लोग, सिर्फ 7, जिनके पास इस कला का पूरा ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, खुद इसके निर्माता गुरु द्रोणाचार्य, प्रद्युम्न और अश्वत्थामा। बस यही 7 लोग थे जो इस मौत के चक्र में जाकर जिंदा वापस आ सकते थे। और बस यहीं से शुरू होती है चक्रव्यूह से जुड़ी सबसे दुखद कहानी। एक ऐसे महान योद्धा की जिसके लिए अधूरा ज्ञान ही उसकी मौत की वजह बन गया। यहाँ 2 योद्धाओं के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। एक तरफ थे अर्जुन, जिनको चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता भी पता था और उसे बाहर निकलने का भी पूरा ज्ञान। और दूसरी तरफ उनके ही वीर पुत्र अभिमन्यु। उन्हें अंदर घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका वो नहीं जानते थे। और ज्ञान का बस यही छोटा सा अंतर आखिर में जानलेवा साबित हुआ। अभिमन्यु ने कमाल की बहादुरी दिखाते हुए उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था, वो उस घूमते हुए मौत के पहिए में बिल्कुल अकेले फंसकर रह गए। और ज्ञान की बस यही एक कमी उनकी मृत्यु का कारण बनी। उसी चक्र के बिल्कुल केंद्र में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। तो उनके लिए ये एक ऐसा मायाजाल बन गया था, जहां अंदर जाने का रास्ता तो था, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। तो चक्रव्यूह की कहानी हमें पूरे ज्ञान की अहमियत तो समझाती ही है, लेकिन ये एक और सवाल खड़ा करती है। युद्ध सिर्फ रणनीति से नहीं जीते जाते, अस्त्र शस्त्र भी जरूरी हैं। तो फिर सोचिए, पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर दिव्यास्त्र आखिर किसके पास था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला हो।